गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर गजाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का पहला चैप्टर। इसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है ये तो आपको पता नहीं है, इसके लिए हम छोटा सा नोट बनाए हैं। इससे आपको समझ में आएगा कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, और इसके और भी हम कुछ इसमें लिखे हैं जिसको जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। इससे आपको आसानी होगा ये चैप्टर आपको समझने में। चलिए पहले उससे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 1 लिखना है कंप्यूटर मेमोरी। आपका ये आपका है चैप्टर नाम है। इसके बाद आपका टॉपिक लिखेगा, क्या लिखेगा, नोट्स लिखेगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर क्या होता है जानते हैं। कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑटोमेटिकली। इट इज़ ए electronic device that manipulate data. We can use computer to listen to music, watch movies, type letters and use internet. अब क्या है, अब कंप्यूटर का एक मशीन है जो आपको परफॉर्म क्या करता है, जो भी कैलकुलेशन है अचानक वो आपको आसानी से कैलकुलेट करके आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, वो आसानी से करके दे देता है। हमको पहले गिनते हैं ना, वो गिनने की ज़रूरत नहीं होता, कंप्यूटर में आराम से करके मिल जाता है। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहते हैं जो बिजली से चलता है। अब क्या है यहाँ पर आपका मैनिपुलेट आया है। डाटा मैनिपुलेट क्या होता है, जो आपको आसानी से काम करके दे। अब डाटा क्या है, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन। जो भी फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में रहता है वो उसको हम लोग कहते हैं डाटा। ठीक है। वी कैन क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें कंप्यूटर में, क्या क्या गाना सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लेटर जो लिखना होता है उसमें हम कंप्यूटर में लिखते हैं। अब क्या है, हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं कंप्यूटर से। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या मेमोरी क्या होता है, देखो ए फैक्टर्स बाय विच द स्टोर रिमेम्बर्स इंफॉर्मेशन। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। आपका मेमोरी वो होता है जो भी चीज़ हम लोग वहाँ पर स्टोर या बाद में याद करने के लिए वहाँ पर इंफॉर्मेशन रहता है, बाद में यूज़ करने के लिए। अब इसको जैसे आपको समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल जैसे आपका ब्रेन हो, आपका इंसान का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वैसे आपका मेमोरी है तो होता है कंप्यूटर में। अब देखिए आप देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इट कंप्यूटिंग memory refers to a device that is used to store information for immediately use in computer or related computer hardware device। अब क्या है, ये कंप्यूटर मेमोरी में क्या करता है, जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ पर रहता है कंप्यूटर मेमोरी में, हम लोग जब भी ज़रूरत होता है, कितना जल्दी ज़रूरत होता है, वहाँ से हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपका रिलेटेड भी हो सकता है, किसी से हार्डवेयर से जुड़ा भी रह सकता है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया हुआ है। लेट डिफाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स विच विल फॉर्म द बेसिक ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ डिफिनेशन है जो है, जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम आपको दे रहे हैं। जैसे पहले आप जानिए डाटा क्या होता है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन ये जो फैक्ट होता है कंप्यूटर में हम लोग डाटा कहते हैं इसको। और इनपुट क्या, देखिए द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। डाटा क्या होता है आपको पता चल गया। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे काम करना चाहिए कंप्यूटर को, इसको कहते हैं हम लोग, दोनों को कहते हैं इनपुट। अब क्या प्रोसेस क्या था, प्रोसेसिंग इज an act of changing the given data into the more useful form, applying a sequence for operations। अब क्या करता है, ये जो फैक्टर जो हम लोग लिखेंगे डाटा जो भी है, उसको क्या करेगा, वो अच्छे से सीक्वेंस में अच्छे से लाइन वाइज आपको समझाने के लिए वो आपको प्रोसेस वहाँ पर होगा, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट विच ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेसिंग डाटा। जो भी ये बताएगा सबको सीक्वेंस करके कहाँ मिलेगा हम लोग को,
वो रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट। अब चलिए अब चलते हैं आगे क्या है, हाउ कंप्यूटर वर्क। अब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ये भी आपको बहुत ज़रूरी जानना है। देखिए, कंप्यूटर फॉलो 3 बेसिक स्टेप टू वर्क एज गिवन बिलो। आप कंप्यूटर काम करने के लिए 3 बेसिक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या होता है, देखिए आपको बता चुके हैं। इनपुट का एग्जांपल दिए कीबोर्ड। प्रोसेस क्या है, सीपीयू। और आउटपुट क्या है, मॉनिटर। अगर हम कीबोर्ड में कुछ लिखेंगे, कुछ भी चीज़, तो कहाँ होगा, वो आपका सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में आपको क्या होगा, फिर वो ट्रांसलेट करके वो आपको रिजल्ट जो है को देखने के लिए आपको मॉनिटर चाहिए। इसलिए आपको वो ये तीन चीज़ होना ज़रूरी है कंप्यूटर का काम करने के लिए। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो हम लिखेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा कहाँ आपको क्या होगा। और अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा आपको कहाँ से प्रोसेस होकर आगे कैसे काम करना चाहिए। ये आपको 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 क्या होगा, मॉनिटर में नहीं दिखाएगा। अगर मॉनिटर नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, सीपीयू का लिखेंगे, अब प्रोसेस होगा आप तो रिजल्ट कहाँ होगा तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए 3 चीज़ आपको होना बहुत ज़रूरी है। दिस 3 स्टेप आर ऑल्सो कॉल ए आईपीओ सर्किल। ये जो प्रोसेस जो होता है, स्टेप होता है, इसको आईपीओ सर्किल भी कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, ये कहीं बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज क्या, ऑल द डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी मीन्स they are only 2 possible value, 0 and 1. Computer software translate between binary information we actually work with on a computer, such as decimal number, text, books, photos, sound and video. Binary information is sometimes also refers to as a मेशनरी लैंग्वेज। अब क्या देखो, बाइनरी लैंग्वेज जो होता है, जो कंप्यूटर समझता है, इसलिए हम लोग सीपीयू का ज़रूरत पड़ता है। देखिए, अगर हम लोग डाटा और इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग लिखते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कहीं 2 ही चीज़ समझ रहता है, जो आपका 0 और 1 ही रहता है। जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये 0 और 1 ही समझ पाएगा कंप्यूटर। ये जो हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हम लोग ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो बाइनरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर जो हम लोग समझ पाते हैं, वो लैंग्वेज को वो दिखाता है। ठीक है, इसके जैसे हम लोग जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एक्चुअली जो हम लोग काम करना चाहिए, जैसे हम लोग को डेसिमल नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, फोटो चाहिए, साउंड चाहिए, वीडियो चाहिए, ये आपको सॉफ्टवेयर के देते हैं। ये हम लोग की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज पहले समझता है वो सीपीयू में, वो ट्रांसलेट करके आपको वो आपका मॉनिटर में दिखाता है। देखिए, बाइनरी इंफॉर्मेशन इज समटाइम ऑल्सो रेफर्स टू मशीनरी लैंग्वेज, को मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। देखिए, यूनिट ऑफ कंप्यूटर बिट्स मेमोरी मेजरमेंट, आपको कुछ मेमोरी बिट्स और मेमोरी मेजरमेंट में आता है कंप्यूटर का लैंग्वेज। देखिए, अब क्या है, 1 बिट इक्वल टू 8 बाइट। 1 बिट जो होता है वो 1 बाइट का होता है, बाइट। अब 1 किलो बाइट इसको तो 1 केबी पता है ना, हम लोग केबी जीबी आप लोग पता होगा। 1024 बाइट्स कहता है इसको। अब क्या बिट्स क्या होता है, बाइट क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ते हैं। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग बिट कहते हैं। सच 1 ऑफ 1 और 0, 1 होता है, ये 0 होता है, 2 ही लैंग्वेज है वो समझता है। इट्स इज बिट्स, क्या होता है, बिट्स होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सबसे छोटा होता है यूनिट का इंफॉर्मेशन के लिए। और डाटा विच कैन बी स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। आप कंप्यूटर का स्टोरेज में सबसे छोटा ये 1 बिट्स रहता है, जो 1 हो या 0 हो। अब बाइट क्या होता है, 8 बिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए बाइट। 8 डिजिट का बाइट जो कंबाइन होता है, जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बिट्स जो जुड़ा रहता है बाइट कहते हैं इसको। such character that we type we with the
कीबोर्ड इन मेड अप टू 1 बाइट। अब जो भी हम कैरेक्टर, जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे वो कीबोर्ड में वो 1 बाइट का होता है, बिट का होता है, बाइट का होता है। देयरफॉर 1 कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट। अब क्या, जो भी एक कैरेक्टर जो भी हम लेंगे तो वो 1 बाइट का होता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टाइप ए, इट एक्चुअली स्टोर एस ए 01000001 होता है, विच इज़ 1 बाइट। अब क्या होता है, हम लोग अगर ए लिखे तो ये ए जो है क्या होगा, इतना डिजिट का होता है। बोले ना 8 बाइट का एक कैरेक्टर होता है। हाँ, 1 बाइट का एक कैरेक्टर होता है। ये 1 डिजिट का ये आपका ए होगा। तो आपका ये कंप्यूटर लैंग्वेज तो ये समझेगा ना, अगर हम ए लिखे तो ये है अपना लैंग्वेज में ये समझेगा। इसके बाद हम लोग जो आउटपुट देगा तो हम लोग का ए देगा। समझ में आया। इसके बाद सिमिलरली आपका देखिए, ऑल कैरेक्टर हैव देयर रिस्पॉन्सिव कोड। अलग अलग कैरेक्टर का अलग अलग कोड होता है, अलग अलग डिजिट इसी चीज़ का रहता है। मेड अप 8 बाइट और 1 बाइट। देयरफॉर 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट। अब 8 बिट का 1 बाइट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम बी लेंगे तो बीट का क्या होगा, दूसरा चीज़ होगा। सी या 0000100 भी हो सकता है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ये अगर हम ए का अलग बता चुके हैं, ये बी का अलग होगा, सी का अलग अलग कोड होता है इसका, लेकिन वो 8 बाइट होना ज़रूरी रहता है हर एक डिजिट में, हर एक कैरेक्टर में। तभी वो अलग अलग, जिससे वो कंप्यूटर अपना समझता है, वो हम लोग को अपने लैंग्वेज है। ये अगर हम बीट ये कीबोर्ड में लिखे तो आपका ये पहले अपना लैंग्वेज ही समझेगा, वो कोड समझेगा। इसके बाद वो आपका 8 बाइट जो होगा, उसके बाद वो बी हमें हम लोग को क्या देगा, मॉनिटर में बी देगा। फिर हम लोग को मॉनिटर, ये कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है देखिए, व्हेन वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इट गोज इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। अब जो भी हम लोग इनपुट देंगे तो वो पहले जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में। जहाँ पर ये आपका 8 बाइट और बिट्स जो सब कुछ को जमा रहता है, वहाँ पर से वो समझ के वो आपको हमको देगा। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब ये मेमोरी अब जो कंप्यूटर जो है 2 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी में क्या आएगा देखिए, हम एग्जांपल देखिए, ROM है एंड RAM है। और सेकेंडरी में क्या CD एंड DVD है। यहाँ तक आपको ये आपका नोट पूरा आपको बना के लिखना है, जो आपको बाद में समझ में आएगा चैप्टर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू और स्टे होम, स्टे सेफ।